सर, हाल ही में दुर्गाचंद राबी ने चरार शरीफ का विज़िट किया था कल। रिसेंटली कल उन्होंने विज़िट किया था यहाँ पे और उन्होंने बताया कि ये जो हमारा चरार शरीफ में खानकाह फ़ैज़ बना है, उसको हम शहीद करेंगे और फिर से एक नया उसको एक मॉडल बनाएँगे। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में सर? देखिए, पहली बात है कि ये जो चरार शरीफ खान का फ़ैज़पना का इश्यू है, जो अनसेफ डिक्लेयर करार दिया गया है, ये बड़ा एक बर्निंग इश्यू है चरार शरीफ के लिए ही नहीं, पूरी कश्मीर वैली के लिए, क्योंकि हज़ारों लाखों में यहाँ ज़ायरीन आते हैं। फिर जब यहाँ पे मस्जिद का एक खान का फ़ैज़पना का एक जो हिस्सा है, वो बंद रहता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है उसकी वजह से। वक्फ़ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है हमारी डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा, उन्होंने ऑलरेडी बहुत काम किया है रिगार्डिंग वक्फ़। अगर हम वक्फ़ ज़ियारतों की बात करें या बाकी जो वक्फ़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, आई थिंक बहुत सारा रिफ़ॉर्म हुआ है जब से उन्होंने चेयर सँभाली है, चेयरपर्सन की चेयर सँभाली है। तो अब चरार शरीफ खानका की बात है, तो मेरा इसमें एक कंसर्न है दैट जो ऑलरेडी खानका फ़ैज़पना अभी है, इट हैज़ बीन बिल्ट, मेरे हिसाब से, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, 26 से 32 करोड़ के बीच में इसमें खर्चा हुआ है। हुँ, हुँ। अब अनसेफ है तो कुछ ना कुछ तो करना है, या तो आप रिनोवेट करोगे या तो शहीद करके नया बनाओगे, यही 2 ऑप्शंस है। अब अगर कन्वीनिएंट ऑप्शन उनको लगता है कि इसको शहीद करना है, लेकिन हमारी माँग एक तो वक्फ बोर्ड से है और वक्फ बोर्ड को छोड़ के एलजी से भी है कि अकाउंटेबिलिटी की बात है। अगर 32 करोड़ या 30 करोड़ या 20-25 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, तो अकाउंटेबिलिटी की बात है कि एक कमीशन बिठाया जाए जो देखेगी पहले कि अगर अनसेफ है तो क्यों है? अगर इसमें मटीरियल यूज़ हुआ, क्या वो सबस्टैंडर्ड था? क्या इसमें प्रॉपर जो है आयरनिंग नहीं हुई है, जो इसमें आयरन यूज़ करना था, या प्रॉपर कंक्रीट यूज़ नहीं हुआ है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? क्योंकि शहीद करके नया बनाएँगे, बहुत वेलकम स्टेप है। अगर स्टेट ऑफ आर्ट खान का फ़ैज़पना जो हमने सुनने में आया है कि स्टेट ऑफ आर्ट खान का फ़ैज़पना बना रहे हैं, दैट्स अ वेलकम स्टेप। बट साथ-साथ में हमें ये भी देखना है कि जो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा? हम यही देखते हैं। अगर मैं और एक रिलेट करूँगा, 2 अलग-अलग इश्यूज़ है, बट आई विल रिलेट देम। चाडोरा ब्रिज। चाडोरा ब्रिज भी ऐसे ही पता नहीं 10-12 करोड़ रुपए लगा के बना गया। अनसेफ डिक्लेयर हुआ, अब बोलते हैं जी नया बनाएँगे। हुँ, हुँ। अब अगर यही सरकार को करना है कि पुराना गिरा के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए हुए नया बनाएँगे, तो ये टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ज़ाया हो रहा है। हुँ, हुँ। यही पैसा जो है ये कहीं और इंस्टीट्यूशंस में, कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। दोनों जगह चररार शरीफ खान का फ़ैज़पना की बात है, चाडोरा ब्रिज की बात है। ये तो डोमेन में वक्फ बोर्ड के आता है चरार शरीफ खान का फ़ैज़पना, और एलजी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और चाडोरा ब्रिज की बात की जाए, उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है एंड एलजी का भी, एलजी साहब का भी बड़ा रोल है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और जो कंट्रैक्टर्स इसमें थे, जो इंजीनियर्स इसमें थे, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक कमीशन बैठे, जो कहीं पे भी अगर किसी की कोताही हो या किसी ने सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया हो या डेलिबरेटली ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हो जो अनसेफ हो, तो उनके खिलाफ जो है एक्शन होनी चाहिए, क्रिमिनल एज़ वेल एज़ सिविल एक्शन उनके खिलाफ होनी चाहिए। सर, अब मुझे बताइएगा कि एक बात है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो मटेरियल ही नहीं उतारना है, ये कुछ रकम है? क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगा है। तो उन पैसों का क्या होगा फिर, जो इसमें लगे हुए हैं? देखिए, वही बात है, मैं आपसे वही बोल रहा था कि अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स एक कमीशन बैठता, कमीशन इन्वेस्टिगेट करता कि क्या लूप होल्स रहे और किसकी वजह से हुए हैं, और जो-जो पर्सन, जो-जो अफ़राद इसमें इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। हुँ, हुँ। चरार शरीफ की बात है, खानका फ़ैज़पना की बात है, चाडोरा ब्रिज की बात है, या कई ऐसे और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। बट अल्टीमेटली देखिए, ज़रूरत तो है, खानका फ़ैज़पना की ज़रूरत है। ये आइडेंटिटी है हमारे कश्मीर की, चरार शरीफ श्राइन जो है, वो आइडेंटिटी है पूरे जम्मू कश्मीर की। तो एक स्टेट ऑफ आर्ट खानका फ़ैज़पना बनना चाहिए, लेकिन साथ-साथ में हमें ये भी देखना चाहिए दैट एक, आई थिंक, पूरा, इट शुड नॉट बी अ, मतलब हॉट एंड हेस्ट डिसीजन कि जी आ जाओ, गिराओ और बनाओ, शहीद करो और बनाओ। एक प्रॉपर प्लानिंग हो, एक प्रॉपर, देखिए अगर इसमें सॉइल टेस्टिंग की बात है, जो पिछली बार हमने सुना था कि सॉइल टेस्टिंग में वहाँ पे आया कि जी वहाँ पे एक ह्यूज स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ दरगाह की, हुँ, हुँ। तो दरगाह में अगर हम देखेंगे हज़रत बल में, वहाँ पे एक ही स्टोरी का बहुत ब्यूटीफुल खानका फ़ैज़पना बना है जो एक्सपैंड हुआ है बहुत। तो यहाँ पे अगर चरार शरीफ की बात करें, यहाँ पे भी वैसा स्पेस अवेलेबल है कि अगर आप एक ही स्टोरी बनाएँ, एक ही, लेकिन उसको एक्सपैंड करें, ब्यूटीफुली एक्सपैंड करें, दैट वुड सफाइस। बट बात है कि ऐसा ना हो कि नया बने और पिछला जो था उसको शहीद किया गया, पैसा उसके
उस पे कोई बात ही ना करे। अच्छा मुझे बताइएगा सर एक बात, चलो ठीक है, इसको शहीद करेंगे, कितना टाइम लगेगा फिर बनाने में? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये आई एम नॉट द फिट पर्सन जिससे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ना ही मैं क्योंकि ये ऑलरेडी 84 के लोग सफ़र में हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितना टाइम देंगे इसमें अगर ऐसा कुछ हुआ? देखिए इट्स मैं तो इसका आंसर नहीं दे सकता बिकॉज़ ये तो इंजीनियर्स ही इसका आंसर दे सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है बिकॉज़ इसमें बस इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहा है, इसमें कॉस्ट का भी काम करना है। अगर आपने पिछला खानका फैज़ बना 20, 25, 30 करोड़ में बनाया तो आज शायद 50 करोड़ लग जाए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बाकी नई चीज़ों को 50-60 करोड़ रुपए। तो वक्फ बोर्ड को ये अमाउंट भी देखना है कहाँ से आएगा, किस साइड से आएगा। तो आई डोंट नो कि कहाँ से, ऑब्वियसली जब तक वक्फ बोर्ड के पास कोई प्लान नहीं होगा, उनके पास आउटले कोई नहीं होगा, तब तक शायद उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होगा। बट आई होप दैट अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। सिंपल अच्छा सी बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। अगर स्ट्रक्चर 30 करोड़ में बना है पुराना, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए कि क्यों अनसेफ, अगर हुआ किन वजूहात से हुआ, और उस जो वजूहात है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे रिस्पॉन्सिबल इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों को आई थिंक देयर शुड बी अ क्रिमिनल एक्शन एज वेल एज सिविल एक्शन अगेंस्ट दैम। अच्छा, साथ-साथ अगर बात करेंगे कि टूरिस्ट प्लेस, सर आपने विज़िट किया था लास्ट मंथ में यूसमर्ग, तो चलो ठीक है रीओपन हुआ सर, लेकिन नाइट स्टे के लिए प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, ये हाल-फिलहाल 2-3 दिन पहले मैंने एसएसपी साहब से ये मैटर उठाया था रिगार्डिंग होम स्टेज़ बंद है। यूसुमर्ग और दूध पथरी में जो है रात का स्टे ये नहीं है। एंड आई वाज़ एश्योर्ड बाय देम कि दैट आफ्टर जो प्रॉपर सिक्योरिटी मीटिंग है और शायद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उनको और करने हैं, एंड दैट प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। आई हैव बीन एश्योर्ड कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है दोनों जगहों को में जो है नाइट स्टे जो है अलाउ किया जाएगा। आफ्टर ऑल इट्स अ सिक्योरिटी डिसीजन। मैं फुल कन्विक्शन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि किस डेट पे खुलेगा, बट आई हैव बीन एश्योर्ड दैट कि विद इन डेज और विद इन सम टाइम, मे बी अ वीक और सो, इंशाल्लाह जो है दोनों जगहों का जो है जो नाइट स्टे है वो परमिट किया जाएगा दोनों जगह पे। अच्छा और एक क्वेश्चन है सर रिलेटेड टू खानकाह फ़ैज़ सर मुझे बताइएगा कि क्या अगर ये डिमोलिश करेंगे इसको, इससे बेहतर ये नहीं था कि पिलर ही खड़ा करते, जिससे वो खड़ा हो जाता, जिससे वो देखिए, अनसेफ से सेफ हो जाता सर? अगेन ये जो बात है एक्सपर्टीज की बात है, दैट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन बिल्डिंग्स और आई एम नॉट एक्सपर्ट इन आर्किटेक्चर। तो शायद अगर पॉसिबिलिटी है वक्फ बोर्ड इन लीग विद सम लीडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ कंट्री आईआईटीज के साथ अगर एक बार फिर से एक सर्वे करे कि अगर रिनोवेशन की पॉसिबल हो, आई थिंक दैट्स एन बेटर आइडिया। बट अल्टीमेटली द डिसीजन लाइज विद द आर्किटेक्चर्स एंड जो एक्सपर्ट हैं इन मामलों में। तो आई एम नॉट द फिट पर्सन जो इस पे कमिट कर सकता है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। चलो सर, शुक्रिया।